नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं वैभव राज शुक्ला। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक है, अखंड है। हर भारतीय की यही भावना है। पर अनुच्छेद 370 के कारण जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ था, जिसमें तमाम ऐसे प्रावधान थे जिसके कारण केंद्र सरकार के हाथ बंधे हुए थे। जम्मू कश्मीर में अलग संविधान था, यहां तक कि तिरंगे का अपमान करने पर भी किसी भी प्रकार की सजा नहीं होती थी। इसी के कारण यहां अराजकता फैली हुई थी। अलगाववादी नेताओं से लेकर पत्थरबाजों तक ये प्रदेश हिंसा और बर्बादी की जद में था। सड़कों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जम्मू कश्मीर का ये मसला कानूनी दांवपेच में उलझा रहा। पर भारत के इतिहास में आज का दिन बहुत बड़ा है, ऐतिहासिक है। केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म करने के आदेश दे दिए हैं। इसी के साथ एक विधान एक निशान का सपना भी साकार हो गया है। अनुच्छेद 370 के खंड 1 को छोड़कर इस अनुच्छेद के सारे खंडों को हटाने से जुड़ा संकल्प राज्यसभा से पारित हो गया। साथ ही जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन कर इसे 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाने से जुड़े विधेयक को भी राज्यसभा से मंजूरी मिल गई है। आज विशेष में हम बात करेंगे अनुच्छेद 370 और 35A की, जानेंगे इसके इतिहास को। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। जम्मू कश्मीर को लेकर सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा दिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा दी गई मंजूरी को पेश किया। इसके साथ ही अनुच्छेद 370 के खंड 1 को छोड़कर इस अनुच्छेद के सारे खंडों को हटा दिया गया है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर को जो विशेषाधिकार मिले हुए थे वो अब खत्म हो गए हैं। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को लेकर बड़ा फैसला लिया है। राष्ट्रपति के आदेश से जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा दिया गया है। कानून मंत्रालय ने संविधान जम्मू कश्मीर पर लागू आदेश 2019 का गजट नोटिफिकेशन प्रकाशित कर दिया है। राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड 1 के सिवा इस अनुच्छेद के सारे खंडों को हटाने से जुड़ा संकल्प पेश किया। राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर से 370 हटाने का फैसला नरेंद्र मोदी सरकार की मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति का प्रतीक है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड 1 के साथ पठित अनुच्छेद 370 के खंड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि यह दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे सिवाय खंड 1 के। जम्मू कश्मीर में पहले अनुच्छेद 370 के सभी अनुबंध लागू थे, लेकिन अब अनुच्छेद 370 का एक खंड लागू रहेगा। इसका मतलब है कि अब जम्मू कश्मीर के लिए अनुच्छेद 35A समेत सभी विशेषाधिकार खत्म हो गए हैं। सभी विपक्ष के लोगों को कहना चाहता हूं कि कृपया इस पर चर्चा करिए। देश जानना चाहता है कि इतने समय धारा 370 क्यों चालू रही। देश जानना चाहता है इतने समय कश्मीर के अंदर भ्रष्टाचार क्यों हुआ। देश जानना चाहता है कश्मीर के दलितों को रिजर्वेशन का फायदा क्यों नहीं मिला। देश जानना चाहता है कश्मीर के ट्राइबल को पॉलिटिकल रिजर्वेशन क्यों नहीं मिला। सरकार के इस कदम को लेकर राजनीतिक दलों ने मिलीजुली प्रतिक्रिया दी है। कई विपक्षी दलों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। पीओके के साथ हमारा जम्मू और कश्मीर का बॉर्डर है। इस बॉर्डर स्टेट के साथ लोगों के साथ खिलवाड़ करना, लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करना, डेमोक्रेसी के साथ खिलवाड़ करना और स्टेट की यूनिटी और इंटीग्रिटी के साथ खिलवाड़ करना, ये देश के साथ एक बहुत बड़ी गद्दारी कर रहे हैं। राष्ट्रपति के जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के आदेश के बाद कश्मीर में भी भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू होगा। 370 जाने के बाद और 35A अबॉलिश होने के बाद
जो जम्मू कश्मीर की जितनी पॉपुलेशन है उसको जितना सेंट्रल गवर्नमेंट का बेनिफिट पूरे हिंदुस्तान को, पूरे भारत को मिलता है, उनको भी मिलेगा। जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का बेनिफिट पूरे भारत को मिलता है, उन्हें भी मिलेगा। जो राइट्स लेडीज़ को, औरतों को मिली हैं इतने सालों में, वो सारी के सारी राइट्स वहाँ भी मिलेंगी। और इम्पॉर्टेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट अपने फंड से वहाँ पे डायरेक्ट डेवलपमेंट देख सकती है, ताकि वो डेवलपमेंट, वो पैसा गलत हाथों में ना जाए, वो उसी चीज़ के लिए यूज़ हो जिसके लिए उसको वहाँ पे भेजा जा रहा है। अब जम्मू कश्मीर का अपना झंडा और अपना संविधान नहीं होगा। सूबे से दोहरी नागरिकता खत्म हो गई है। भारत का कोई भी नागरिक कश्मीर में स्थायी तौर पर रह सकता है और उसे कारोबार और अचल संपत्ति खरीदने का अधिकार मिल गया है। देश का कोई भी नागरिक जम्मू कश्मीर में सरकारी नौकरी हासिल कर सकता है। जम्मू कश्मीर में वोट अधिकार सिर्फ वहां के स्थायी नागरिकों को था। अब दूसरे राज्य के लोग यहां चुनाव लड़ सकते हैं और वोट कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर की महिला के दूसरे राज्य के नागरिक से शादी करने पर उसके अधिकार खत्म नहीं होंगे। संसद से पारित कानून अब जम्मू कश्मीर पर सीधे लागू होंगे और उसे जम्मू कश्मीर विधानसभा में पास कराने की मजबूरी खत्म हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी जम्मू कश्मीर में सीधे लागू करने में रुकावट नहीं होगी। जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल अब 5 साल का होगा, जो पहले 6 साल का था। जम्मू कश्मीर में अब अनुच्छेद 356 और 360 लागू होगा। जम्मू कश्मीर में अब तिरंगे का अपमान करना अपराध होगा। अब तक इस पर किसी तरह की सजा नहीं थी। संविधान के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यकों को आरक्षण का फायदा मिलेगा। शिक्षा का अधिकार और सूचना का अधिकार कानून जम्मू कश्मीर में लागू हो जाएगा। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर राज्य के पुनर्गठन का भी फैसला किया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में केंद्र शासित प्रदेश बनाने से जुड़ा विधेयक राज्यसभा से पारित हो गया। इसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख को छोड़कर लद्दाख को अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाने का प्रावधान है। चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इससे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के विकास के साथ लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में मदद मिलेगी। जेडीयू को छोड़कर एनडीए में शामिल दलों के अलावा बीजेडी, बीएसपी, वाईएसआर कांग्रेस, टीडीपी और आम आदमी पार्टी समेत कई दलों ने विधेयक का समर्थन किया। वहीं कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, पीडीपी और वाम दलों ने विधेयक का विरोध किया। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य पुनर्गठन विधेयक पेश किया। इसमें जम्मू कश्मीर राज्य के 2 हिस्से कर केंद्र शासित प्रदेश बनाने का प्रावधान है। जम्मू कश्मीर दिल्ली की तरह एक केंद्र शासित प्रदेश होगा। यहाँ पर एक विधानसभा होगी। वहीं लद्दाख के लोगों की लंबे समय से मांग को देखते हुए लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन यहाँ विधानसभा नहीं होगी। राज्यसभा में हुई चर्चा का गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया। 370 के कारण जम्मू कश्मीर में कभी भी लोकतंत्र परकोलेट नहीं हुआ। 370 और 35 के कारण भ्रष्टाचार बड़ा फला फूला, बड़ा पनपा और चरम सीमा पर पहुंचा। 370 और 35 के कारण ही गरीबी घर कर पूरे देश के अंदर विकास दिखाई पड़ता है। घाटी के गांवों को देखते हैं तब हृदय के अंदर संवेदना आती है, आंख में आंसू आते हैं कि आजादी के 70 साल के बाद ये क्यों गुर्बत में जी रहा है, क्यों गरीबी में जी रहा है। मान्यवर, वहां के आरोग्य को भी इतनी सुविधाएं नहीं मिली, आरोग्य की भी, उसका कारण भी 370 है। विकास नहीं हुआ, जम्मू कश्मीर के विकास में बाधक भी 370 है। शिक्षा लेने के लिए जम्मू कश्मीर के बच्चों को देश भर के शिक्षा संस्थानों में जाना पड़ता है, इसका भी कारण 370 है। ये 370 मान्यवर महिला विरोधी भी है, दलित विरोधी भी है, आदिवासी विरोधी भी है और आतंकवाद की जड़ भी 370 है। मैं देख रहा हूं अभी सामने, मगर मैं सब चीजों का डिटेल जवाब देना चाहता हूं माननीय। सबसे पहले मैं लोकतंत्र की बात करूंगा। इस देश के अंदर संविधान का 73वां और 74वां संशोधन आया, मगर चूंकि 370 थी, वो जम्मू कश्मीर में अप्लाई नहीं हुआ। बीजेडी, बीएसपी,
वाईएसआर कांग्रेस, टीडीपी और आम आदमी पार्टी समेत कई विपक्षी दलों ने विधेयक का समर्थन किया है। आज जब हम जम्मू कश्मीर के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाने के लिए, जम्मू कश्मीर को भारत की एकता और अखंडता के साथ भारत के सब राज्यों से मिलाने के लिए हम 370 को समाप्त करने का संकल्प लेकर के आए हैं, तो उसको भी विरोध करने का काम कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है। पूरा हिंदुस्तान बधाई देगा इस सरकार को जिस दिन पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कश्मीर का हिस्सा बन जाएगा। आज हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोग इंतजार कर रहे हैं। जिसने विरोध किया है वो वही लोग हैं जिसने 70 साल तक जम्मू कश्मीर की जनता का शोषण किया, पीड़ा किया, उनको रोका, हिंदुस्तान के मुख्य धारा में आने से रोका। खास तौर से माइनॉरिटी मुस्लिम्स, उनको अब एक राइट मिल जाएगा कि वो जम्मू कश्मीर में जा करके वहां पर प्रॉपर्टी बना सकते हैं, वहां के बाशिंदे कहलाएंगे। और इस वजह से हमारी पार्टी ने ये निर्णय लिया था कि हम लोग इस बिल का समर्थन करते हैं। This move will help develop Jammu and Kashmir along with the other states and increase the socio-economic conditions of the people, sir. धन्यवाद साहब। जम्मू कश्मीर, लद्दाख देश का अभिन्न हिस्सा है। धारा 370 हटाना देश हित का मामला है। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी हमेशा देश हित के मामलों में सबसे आगे रहती हैं। अलगाववाद, आतंकवाद का हमेशा हम विरोध करते हैं, इसलिए आम आदमी पार्टी आज इस बिल का समर्थन करती है। कांग्रेस, डीएमके, समाजवादी पार्टी, पीडीपी और वाम दलों ने विधेयक का विरोध किया। राष्ट्रपति से गवर्नर बन गया, प्राइम मिनिस्टर से चीफ मिनिस्टर बन गया, तो शुरू महाराजा से हुआ, प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति से हुआ, और आपने लेफ्टिनेंट गवर्नर पे खत्म किया इसको। शर्म की बात है कि जम्मू कश्मीर को आपने नॉन एंटिटी बना दिया, एक लेफ्टिनेंट गवर्नर बना के, ताकि आप चपरासी भी यहीं से बना ले, ताकि आपकी क्लर्क की अपॉइंटमेंट भी यहीं से करे। Provided that the recommendation of the Constituent Assembly of the state referred to in class 2 shall be necessary before the President issues such a notification. Sir, the legislature is not there, sir. It is only the President rule. If at all it has to be done, it is only with the consent of the state legislature. The life of the Kashmiri people, the future of Jammu Kashmiri people, the future of Ladakh people is in danger. The constitution is danger. चुनाव में आपको लाभ हो चाहे देश का कितना ही नुकसान हो, दिस इज योर प्रिंसिपल, और इसी आधार पे आगे भी आप करेंगे, मैं जानता हूं काम करेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं जो आप ये बिल लाए हैं इसका विरोध करता हूं। Today they came for the Kashmiris and I said, oh, I am not a Kashmiri, so I won't stand up. No sir, we will stand up, because then when they come for me there will be no one to stand up. राज्यसभा ने चर्चा के बाद जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 और जम्मू कश्मीर में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10% आरक्षण का प्रावधान वाला विधेयक भी पारित कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। देश में जम्मू कश्मीर के लिए अनुच्छेद 370 और 35A की संवैधानिक स्थिति को लेकर लंबी बहस होती रही है। यह अनुच्छेद जहां जम्मू कश्मीर की विधानसभा को यह अधिकार देता है कि वो स्थायी नागरिक की परिभाषा तय करे, वहीं यही अनुच्छेद परोक्ष रूप से जम्मू कश्मीर के लाखों लोगों को शरणार्थी मानकर उन्हें बाकी नागरिकों से अलग रखने का अधिकार भी देता है। आइए जानते हैं कि आखिर अनुच्छेद 35A का इतिहास क्या है और ये कब से लागू हुआ था। आजादी से पहले जम्मू कश्मीर एक स्वतंत्र रियासत हुआ करता था। आजादी के वक्त वहां के महाराजा थे हरि सिंह। आजादी से पहले 1927 और 1932 में महाराजा हरि सिंह ने 2 नोटिस जारी कर ये बताया कि जम्मू कश्मीर राज्य की प्रजा किसे माना जाएगा। इन दोनों नोटिसों में इस बात की चर्चा भी की गई थी कि कौन कौन लोग जम्मू कश्मीर के स्थायी नागरिक होंगे। जब भारत आजाद हुआ तो अक्टूबर 1947 में महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। इसके साथ ही भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 जुड़ गया।
अनुच्छेद 370 में जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार दिया गया। इस अनुच्छेद के लागू होने के बाद केंद्र सरकार की शक्तियां जम्मू कश्मीर में सीमित हो गई थीं। केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में केवल विदेश, संचार और सुरक्षा, जिसमें आंतरिक सुरक्षा भी शामिल है, जैसे विषयों पर कानून बनाने का अधिकार रखती थी। इसके तहत केंद्रीय और समवर्ती सूची के शेष विषयों पर संसद द्वारा पारित कानून तभी लागू किए जा सकते थे जब जम्मू कश्मीर विधानसभा की सहमति प्राप्त होने के बाद राष्ट्रपति आदेश पारित करें। इसके अलावा अवशिष्ट शक्तियां भी जम्मू कश्मीर राज्य के पास ही निहित थी। अनुच्छेद 370A में प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत जम्मू कश्मीर की संविधान सभा के अनुमोदन के पश्चात नवंबर 1952 में भारत के राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 370 के राज्य में लागू करने का आदेश दिया था। अनुच्छेद 370 जब जम्मू एंड कश्मीर का एक्सेशन राजा हरि सिंह ने किया, एग्री किया इंडिया में विलय करने के लिए, तो बाद में अब्दुल्ला और नेहरू ने 49 में ये तय किया कि एक स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर को दे दिया जाए, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से एग्री किया है, उनका ख्याल था कि यहाँ की डेवलपमेंट वगैरह के लिए स्पेशल स्टेटस दिया जाएगा। इसके बाद राज्य में स्थायी नागरिकता को लेकर चर्चा शुरू हो गई। इसके लिए 1952 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और जम्मू कश्मीर के तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला के बीच दिल्ली में समझौता हुआ था, जिसके तहत जम्मू कश्मीर स्थायी निवासियों की परिभाषा तय हुई। इसके बाद 14 मई 1954 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक आदेश पारित किया। इस आदेश के जरिए भारत के संविधान में धारा 370 के साथ अनुच्छेद 35A को जोड़ा गया। ये अनुच्छेद जम्मू कश्मीर को राज्य के रूप में विशेष अधिकार देता था, जो यहाँ के स्थायी निवासियों से जुड़ा हुआ था। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता था, जबकि अनुच्छेद 35A राज्य को ये निर्धारित करने की शक्ति देता था कि कौन यहाँ का मूल या स्थायी नागरिक है और उन्हें क्या अधिकार मिले हुए हैं। ये अनुच्छेद राज्य विषय सूची के उन कानूनों को भी संरक्षित करता था जो महाराजा हरि सिंह के 1927 और 1932 में जारी शासनादेशों से पहले ही परिभाषित किए गए थे। तो वहाँ के जो महाराजा थे, उन्होंने तब ये डिसाइड करा कि मैं इंडिया का पार्ट होना चाहूँगा, पर क्योंकि वो नेगोशिएशन की स्टेज थी और ये डिसाइड करने के टाइम बहुत कम था, तो ये डिसाइड हुआ था कि आर्टिकल 370 में स्पेशल प्रोविजन दिया जाएगा, एक स्पेशल ऑटोनोमस बॉडी की तरह स्टेटहुड दी जाएगी और स्टेट असेंबली फिर मिलेगी और स्टेट असेंबली डिसाइड करेगी कि हम मर्ज होना चाहते हैं और किस तरह से मर्ज होना चाहते हैं। नेगोशिएशन की बात थी। 35A बाद में लेकर आया गया, उसलिए लेकर आया गया कि स्पेशल राइट्स दिए जाएं वहाँ पे जम्मू कश्मीरियों को, कि जो स्टेट जो आपको लार्जेसेस बांटती है वो किस तरह से जाएंगी, नौकरी कौन कर सकता है, वहाँ के कॉलेजेस में कौन पढ़ सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दरअसल अनुच्छेद 35A के मुताबिक जम्मू कश्मीर से बाहर का व्यक्ति राज्य में कोई अचल संपत्ति नहीं खरीद सकता था। साथ ही दूसरे राज्य का कोई भी व्यक्ति जम्मू कश्मीर का नागरिक नहीं बन सकता था। अनुच्छेद 35A में ये प्रावधान था कि जम्मू कश्मीर की कोई लड़की किसी बाहरी लड़के से शादी करती है तो संपत्ति में उसके सारे अधिकार समाप्त हो जाते थे। हालांकि 2002 में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने एक आदेश जारी कर ये कहा कि शादी करने वाली लड़की के जीवन तक उसके अधिकार खत्म नहीं होंगे। अनुच्छेद 35A के कारण ही पश्चिम पाकिस्तान से आए शरणार्थी आज भी राज्य के मौलिक अधिकार और अपनी पहचान से वंचित थे। जम्मू कश्मीर में रह रहे लोग जिनके पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र नहीं है, वो लोकसभा चुनाव में तो वोट दे सकते हैं, लेकिन स्थानीय निकाय और विधानसभा चुनाव में वोट नहीं दे सकते थे। बाहर वाले से शादी कर ले तो क्या वो बाहर वाला आपका पार्ट होगा, या वो लेडी को आप एक तरह से बेदखल कर देंगे? तो डिसाइड ये हुआ था बेदखल कर देंगे, वो राइट नहीं देंगे। तो इस तरह से दिया गया था। आपको जान के बड़ी इंटरेस्टिंग बात लगेगी कि 1947 अक्टूबर में, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो
जो जम्मू कश्मीर थी वो उसको एक्सीड करा गया था, वो पार्ट हुआ था कि मैं हिंदुस्तान का पार्ट बनूंगा। जो आर्टिकल 370 था वो 1952 में लाया गया, और आर्टिकल 35A जो बेनिफिट देता था वो उसके भी 2 साल बाद लाया गया। अनुच्छेद 35A के संवैधानिक स्थिति को लेकर भी काफी लंबे बहस होती रही है। जानकारों का मानना है कि संविधान के मुख्य भाग में नहीं बल्कि परिशिष्ट यानी अपेंडिक्स में शामिल किया गया था। यही नहीं, अनुच्छेद 35A को ना तो लोकसभा में और ना ही राज्यसभा में कभी पेश किया गया। इसे सिर्फ राष्ट्रपति के आदेश यानी प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के जरिए अनुच्छेद 370 में जोड़ दिया गया, जबकि संविधान के अनुच्छेद 368 के मुताबिक ये संसद से पारित नहीं हुआ है। इसलिए ये अध्यादेश की तरह 6 महीने से ज्यादा लागू नहीं रह सकता था। देखिए, 370 के अंडर एक 1954 में आर्टिकल 35A प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस की तहत डाला गया था। स्पेशल स्टेटस के अंडर, जैसा मैंने पहले कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वहां पर कोई भी कानून बनाने के लिए 4 सब्जेक्ट्स को छोड़ के अधिकार नहीं था जब तक कि वहां की असेंबली न दे। और 35A आने के बाद एक परमानेंट रेजिडेंट स्टेटस वहां दे दिया गया कि जो परमानेंट रेजिडेंट्स हैं उन्हीं को ही सारी पावर्स होंगी। वहां जमीन खरीदनी है तो, प्रॉपर्टी लेनी है तो, वहां बिजनेस चलाना है तो। अनुच्छेद 35A दरअसल 370 से ही जुड़ा हुआ था, लेकिन इसे लेकर कई दशकों से जम्मू कश्मीर में रह रहे तमाम लोग भेदभाव का आरोप लगाते थे। उनका कहना था कि इसके तहत उन्हें मूल अधिकारों से वंचित किया जा रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। हमेशा से अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A को लेकर विवाद रहा है। देश की सर्वोच्च अदालत में भी 370 और 35A को समाप्त करने को लेकर कई याचिकाएं दी गईं। इतिहास में कुछ मामले ऐसे भी आए जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 की वैधता पर सुनवाई की और अपनी टिप्पणी भी दी। इसी साल फरवरी और फिर जुलाई में भी अनुच्छेद 370 और 35A को चुनौती देते हुए जनहित याचिकाएं दायर की गई हैं। तो वहीं 1959 में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के सामने अनुच्छेद 370 की वैधता पर सवाल उठाया गया था। आइए चलते चलते नजर डालते हैं अनुच्छेद 370 और 65A के कानूनी पक्ष पर। नमस्कार। अनुच्छेद 370 और 35A संविधान के 2 ऐसे आर्टिकल जिस पर हमेशा अलग अलग विचार रहे हैं। शुरुआत से ही इसकी वैधता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई मुकदमे और जनहित याचिकाएं दर्ज हुईं। कोर्ट 370 और 35A से जुड़ी सभी याचिकाओं की एक साथ सुनवाई कर रही है। इस साल जुलाई महीने में 370 को खत्म करने को लेकर जनहित याचिका दर्ज हुई और फरवरी में 35A की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में आई। 370 पर जनहित याचिका में कहा गया कि आर्टिकल 35A को संविधान संशोधन करने वाले अनुच्छेद 368 में निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करके नहीं जोड़ा गया, बल्कि इसे तब की सरकार ने अवैध तरीके से जोड़ा। संविधान में संशोधन का अधिकार केवल संसद को है। आर्टिकल 35A न केवल आर्टिकल 368 में निर्धारित संवैधानिक प्रक्रियाओं का उल्लंघन करता है, बल्कि भारत के संविधान की मूल संरचना के भी खिलाफ है। संविधान में कोई भी आर्टिकल जोड़ना या घटाना केवल संसद द्वारा अनुच्छेद 368 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही किया जाता है, जबकि आर्टिकल 35A को संसद के समक्ष आज तक कभी प्रस्तुत ही नहीं किया गया। इस समय सर्वोच्च अदालत में आर्टिकल 35A के खिलाफ कुल 6 जनहित याचिकाएं लंबित हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक दफा कहा था 2016 में कि इतने सालों से ये टेम्पररी प्रोविजन चल रहा है, इसने एक किस्म से परमानेंट प्रोविजन की शक्ल इख्तियार कर ली है। तो वो जो रूलिंग थी, उसकी जो ऑब्जर्वेशन थी सुप्रीम कोर्ट की, उसकी वजह से मुझे लगता है कि
ये जो एब्रोगेशन हुआ है, जो 370 को हटाया गया है, 35A को हटाया गया है, तो संभावना है कि ये केस को सुप्रीम कोर्ट में दोबारा ले जाया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट इसको नए सिरे से देखेगी। वहीं कोर्ट में अनुच्छेद 35A के विरोध में 2 दलीलें प्रमुख रूप से दी जाती हैं। पहली कि ये राज्य में अन्य राज्य के भारतीय नागरिकों को स्थायी नागरिक मानने से वर्जित करती है और दूसरी कि इसे संविधान में अलग से जोड़ा गया है और इसे लेकर भी विरोध हो रहा है। फरवरी में ही सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर सरकार और केंद्र सरकार से इस पर जवाब तलब किया था। दरअसल 2014 में वी द सिटीजन्स नाम की एक एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी, जिस पर सुनवाई जारी है। वहीं 2018 में जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाली संविधान की धारा 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की। शीर्ष अदालत ने कहा कि सालों से बने रहने के चलते अब ये अनुच्छेद एक स्थायी प्रावधान बन चुका है, जिससे इसको खत्म करना असंभव हो गया है। अदालत ने ये भी याद दिलाया कि 2017 के एक मामले में वो पहले ही इस बहस को ये कहकर खत्म कर चुकी है कि अनुच्छेद 370 अब संविधान का एक स्थायी हिस्सा का रूप ले चुका है। न्यायमूर्ति आदर्श के गोयल और न्यायमूर्ति RF नरीमन की बेंच की ये टिप्पणी एक याचिका की सुनवाई करते हुए आई। इसमें दावा किया गया था कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान के तहत लाई गई थी, जिसे 26 जनवरी 1957 को जम्मू कश्मीर संविधान सभा के भंग होने के साथ ही खत्म हो जाना था। 370 आर्टिकल जो है वो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को एक स्पेशल ऑटोनोमस स्टेट की का एक खिताब देता है, जिससे ये होता है कि जो स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है वो पूरा पार्ट ऑफ इंडिया नहीं होता है। उसकी लॉज अलग होती हैं, उसके राइट्स, वहाँ के राइट्स अलग हैं, तो इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द फेडरल इंडिया जिस तरह से आप सोचते हो बाकी सारे स्टेट्स इंडिया कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। वो डायरेक्टली इंडिया को नहीं कॉन्स्टिट्यूट करता है, वो उससे थोड़ा बाहर रहता है। 35A जो आर्टिकल है वो स्पेशल प्रिविलेजेस देता है वहाँ के सिटीजन्स को। स्पेशल प्रिविलेजेस ये हुए कि कोई भी और भारतीय जम्मू एंड कश्मीर में जाके प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता है, वहाँ पे नौकरी नहीं ले सकता है, वहाँ पे पढ़ाई नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 370 को हटाने को लेकर सर्वोच्च अदालत में कई मामले आए, जिसमें 370 के प्रावधान को कोर्ट ने स्थायी प्रावधान माना। 1959 में सुप्रीम कोर्ट में प्रेमनाथ कौल वर्सेस स्टेट ऑफ J&K केस आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान निर्माताओं ने संविधान सभा में संसद और राष्ट्रपति को अधिकार देते हुए अनुच्छेद 370(1) को एक अस्थायी व्यवस्था के तौर पर संविधान में जगह दी। लेकिन 1868 में संपत प्रकाश बनाम जम्मू कश्मीर केस में कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि 370 तब भी वैध रहेगा जब राज्य संविधान सभा अस्तित्व में नहीं रहेगा। 1972 में मोहम्मद मकबूल दामनू बनाम जम्मू कश्मीर केस सुप्रीम कोर्ट के सामने आया, जिसमें 370 को लेकर सवाल उठे। लेकिन इस मामले में कोर्ट ने 1973 के उस सिद्धांत पर फैसला सुनाया जिसके मुताबिक संविधान की मूल संरचना यानी बेसिक स्ट्रक्चर को ना बदलने की बात कही गई है। इस तरह से अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A कानूनी पेचीदगियों में फंस गया था, जिस वजह से 370 की वैधता पर असमंजस की स्थिति बनी रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।